अभी भी नमस्कार करूंगा, और क्योंकि ये यूट्यूब लाइव है, मुझे पता है कि आपके एपिसोड्स अच्छे खासे चलते हैं, लोग देखते हैं, तो मैं इन फ्यूचर भी सबको नमस्कार करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि हम आज इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया, और आज हम अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे शेयर करने जा रहे हैं जो सबके काम पे है। अभी आपने जो बोला, ये सच में शायद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज या ऐसा क्रियान्वयन, ऐसा एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं कि जो सभी के साथ हम साझा कर पाते हैं, प्लस सभी के काम की चीजें हैं कहीं ना कहीं, वो किसी भी दृष्टिकोण से अगर हम लें। सो मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगा, सभी व्यूअर्स का। और रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रियली आपका तो मैं फैन हो गया जब मैं आपके वीडियोस को पहले देख रहा था। और जब मुझे मालूम चला कि आप एजुकेशन सेंटर लीडर भी हैं, एजुकेशन सेंटर भी आपने ले रखा है, भोपाल में आपका सेंटर है, और टीम विराट के नाम से आपका अपना ग्रुप है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका परिचय। मैं तो जानता हूं आपके बारे में, जो थोड़ी मोड़ी जानकारी मुझे है। तो व्यूअर्स को बताएं सर कि आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड बताएं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ। थोड़ा सा अपने बारे में शॉर्ट बायो बताएं, जिससे कि लोग आपको जान सके सर। धन्यवाद। मेरी लाइफ अगर हम बहुत बैक टू माय चाइल्डहुड अगर हम जाते हैं वहां से लेके अभी तक, मेरे फादर क्योंकि आर्मी में थे, तो उस वजह से मैं हिंदुस्तान के सभी कोनों में रहा हूँ। 3-3 साल ट्रांसफर होता है, तो हर 3 साल में हम कहीं ना कहीं चले जाते थे। और ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के सभी कोनों में मैं लगभग लगभग जा चुका हूँ, रह चुका हूँ। उसके अलावा भी, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया, सेल्स एंड मार्केटिंग मेरा पैशन भी रहा है, और मैंने उसी में काम किया है हमेशा। फिर चाहे मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा हो, जैसे कि मैंने स्टॉक ब्रोकिंग भी में भी काम किया, और उस टाइम पे हम लोग अपनी कंपनी में टॉप 3 में थे ऑल ओवर थ्रू आउट द इंडिया। उसके अलावा फिर मैंने डायमंड ज्वेलरी में भी किसी कंपनी के साथ एज ए बिजनेस पार्टनर काम किया काफ़ी लंबे टाइम तक, जो कि आज भी मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी, क्लब महिंद्रा, बहुत सारे लोगों ने इसमें सुना होगा, अपने इंडिया की कहना चाहिए मोस्ट प्रीमियम सेगमेंट हॉलिडे कंपनी है। और अभी आज की डेट में एशिया में इतनी बड़ी कोई भी कंपनी नहीं है। तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने ऐसी एमएनसी कंपनीज के साथ भी काम किया, जो देश विदेश में बहुत अच्छे से काम कर रही है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके साथ मैंने काम किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने। बट बाय चॉइस होता क्या था कि मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता था, जैसे कि अभी आपने डिस्कस भी किया, कि जो भी बिजनेस मैं अपनी लाइफ में स्टार्ट करता था, उसमें पर्टिकुलर मेरा जो प्रोफाइल होता था, मेरा जो चॉइस होता था, मैं वो हमेशा सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड होता था। मैं जाने अनजाने में हमेशा सेल्स एंड मार्केटिंग ही उठा लेता था। प्लस हमारे बहुत बड़े काफ़ी सारे स्टाफ भी रहे हैं हमेशा। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था अपने स्टाफ के साथ एक टीम बिल्डिंग करने में, उनके साथ एंजॉय करने में, सीखने सिखाने में। तो बहुत बड़ा लंबा पड़ाव रहा है। भले ही मैंने 25 साल का एक्सपीरियंस है, बट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग और इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी मेरी लाइफ में रही है कि मैंने बहुत शिखर पे जाके भी देखा है, और अर्श से फर्श पे आके भी देखा है। तो बट मैं थैंक्स टू गॉड बोलूंगा, ईश्वर को धन्यवाद बोलूंगा कि उसने मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सी उम्र में मुझे बहुत कुछ दिखा दिया। सो मेरा ये एक्सपीरियंस पूरा बिजनेस का रहा, सेल्स एंड मार्केटिंग रहा। और मुझे स्पेशली तो मार्केटिंग या सेल्स अगर हम कहते हैं, तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा ह्यूमन साइकोलॉजी पर, कि ह्यूमंस बिहेव कैसे करते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ को सेल करना चाहते हैं, अगर हम कुछ चीज़ को अपना कन्विंस करना चाहते हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, कब लोग क्या रिएक्ट करते हैं, और क्या पूछने से क्या जवाब देते हैं। तो ये एक मेरा पुराना बैकग्राउंड है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में रॉबर्ट कियोस्की को मैंने तकरीबन, आज मुझे याद है शायद या 10 या मतलब काफ़ी साल पहले, मैंने 8 या 10 साल पहले मैंने एक बार पढ़ा था, और उनके कुछ कोर्सेज भी मैंने अटेंड करे थे। तो उनके जुबान से मैंने फर्स्ट टाइम कुछ कोर्सेज में सुना कि
नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में बहुत बड़े बड़े लोगों के हिसाब से, एनालिस्ट के हिसाब से एक बहुत अच्छा बिजनेस है। तो मेरा मन तो बहुत करता था, लेकिन जो लोग मार्केट में घूमते थे नेटवर्क मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव्स, उनको देख करके मुझे नहीं लगता था कभी कि मैं काम करूं, बल्कि मैं बहुत नफरत करता था, बहुत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग का बंदा मेरे पास आकर के मुझे अप्रोच करे। अगर अप्रोच करता भी था तो मैं हमेशा ज्वाइनिंग जिसको कहते हैं मैं डाल देता था, बट अगली बार से उस बंदे के लिए मेरे घर का या मेरे ऑफिस का दरवाजा बंद हो जाता था। तो मुझे कभी भी कोई कंपनी कहना चाहिए या कोई एग्जीक्यूटिव भी कहना चाहिए या कोई डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी वर्ड बोले, मुझे कभी कोई ऐसा मिला नहीं कि जिसको देख करके मैं अट्रैक्ट हूँ। लेकिन मैं ओपनली आज आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ एक चीज, कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक कोने में एक बहुत बड़ी कंपनी के हमारे मतलब जिनको मैं अपना एक आइडियल पर्सन कहना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग का, उनको मैं पिछले 20 साल से जानता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी में है, इंडिया में वो कंपनी तकरीबन 20 साल से काम कर रही है। तो मेरे को उनकी लाइफस्टाइल, जब भी मैं उनसे मिलने जाता था, पर्सनली मिलने जाता था, हमारा कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई सिलसिला या कोई हमारी दोस्ती उस टाइप की नहीं थी, जब भी मैं उनसे मिलता था तो मैं उनको देखता था कि वो सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं। ये बात मैं बता रहा हूँ, आज से 3-4 साल पहले से उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो अपने घर पे वो पूरा दिन बैठे रहते थे, और अगर मेरे को उन्होंने चाय पे बुलाया तो वो एक चाय नहीं होती थी, वो दो तीन चार पांच चाय होती थी, जब तक कि मैं उनके हाथ पैर ना जोड़ लूं कि अब चाय नहीं पी सकता मैं। तो चाय के लिए मना करता था तो नाश्ता आ जाता था, नाश्ते के लिए मना करो तो खाना आ जाता था। तो मैं उनको ये पूछता था हर बार कि सर आपको कुछ काम नहीं है, मतलब थोड़ा सा मुझे पूछने में भी थोड़ा ऑड लगता था। तो वो बोलते थे कि सच में यहाँ कुछ काम नहीं है, मुझे जो काम करना था मैं कर चुका, खत्म हो गया। फिर मैं उनके स्टेटमेंट्स देखता था, उनकी बाहर खड़ी हुई गाड़ियां देखता था, उनका घर देखता था, उनका सुकून देखता था, तो मेरे मुंह में पानी आ जाता था कि यार इसको बोलते हैं, ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। ये मुझे कहाँ देखने मिलेगी, मुझे कब मिलेगी? ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत बड़े रूप में काम कर भी रहे थे, और ये मेरा लाइव एग्जांपल है जो मैं लाइव फील कर पाता था घंटों उनके साथ बैठ के बात करते हुए। कोई फोन नहीं आता उनके पास, कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। मुझे अविश्वसनीय लगता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ अपने बिजनेस में, और मैं उस पे आउट पे नहीं पहुंच पाता हूँ। मतलब मैंने अपनी लाइफ में आज से 8-8 10-10 साल पहले 5-5 लाख रुपए पर मंथ भी कमाया है, और मैंने 5,000 रुपये पर मंथ भी कमाया उसके बाद भी। तो मेरी लाइफ में बहुत फ्लक्चुएशन रहा है। मैं जब उनको देखता था, तो मैं क्योंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ, तो फ्रेंड्स मैं आप सबसे एक चीज बहुत बड़ी शेयर भी करना चाहता हूँ, बहुत मैटर करती है क्योंकि सबके लिए, कि हम या आपके जानने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद आज 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे होंगे, बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग हो सकता है 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो। तो आप बहुत सारे लोगों के अप्रोच करोगे। मैं भी आज एक बहुत अच्छा पेमेंट कमा करके या अर्न करके मैं बिजनेस में मैंने सब कुछ देखा है। बट एक चीज बहुत बड़ी होती है कि जब मैं उनको देखता था, उनका नाम पुष्पेंद्र सिंह है, मैं आपसे सबसे शेयर भी कर देता हूँ, और वो ओरी फ्लेम के एक बहुत बड़े लीडर हैं, मैं शेयर कर ही देता हूँ। तो ओरी फ्लेम कंपनी से मैं उनको 18-19 साल से लगभग देखता आ रहा हूँ कि वो काम कर रहे हैं। और शुरू में जब उन्होंने बहुत काम किया मैंने तब भी उनको देखा, बट अब मैं जाता था तो वो अपना पे आउट मुझे दिखाते थे कि 5 लाख आया इस महीने मेरे पास 6 लाख आया, इस महीने मेरे पास 4 लाख आया। एक दिन मैं उनके पास बैठा हुआ था तो मुझे वो देखने को मिला कि उनके पास जो एवरेज अमाउंट आया था पिछले पूरे एवरेज लगा लो अगर आप 18 साल का, तो उनके पास एवरेज अमाउंट आया था 1,80,000, ऐसा कुछ एवरेज आ रहा था। हमने कैलकुलेट किया, मैंने डिवाइड किया उसको पूरे सालों से जब से वो काम कर रहे थे। तो आज जरूर 5 लाख 4 लाख 6 लाख जो कुछ भी आ रहा था उनके पास, बट एक एवरेज अमाउंट 1,60,000 था। तो कुछ लोगों को ये डिस्करेज कर सकता है, लेकिन मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ लाइफ बताऊं, अगर 1,60,000 रुपये अगर आपके पास 20 साल तक कंटिन्यूअसली आता रहे, और ग्रोइंग रेशो में वो बढ़ता चला जा रहा है, अब आज 5 लाख है कल 6 हो जाएगा। आज अभी पिछले तकरीबन 5-6 महीने से मैं मिला नहीं हूँ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पे आउट उनका हर बार जब भी मैं मिलता हूँ तो बढ़ा हुआ मिलता है मेरे को। तो आप समझ नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को जानता हूँ जिनकी एवरेज इनकम 2 से 3 लाख रुपए होती है, और वो ऐसे राजा की तरह जीते हैं, ऐसी रॉयल लाइफ होती है ना कि जिसको हम शायद सपने में भी नहीं देख सकते। उस 3 लाख रुपए कमाने के वाले के पास भी बीएमडब्ल्यू हो सकती है, उस 3 लाख रुपए कमाने वाले के पास हर वो चीज हो सकती है जो आज हम
कॉमन मैन, एज ए कॉमन मैन हम सोचते हैं। तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था वो, मेरे लिए एक माइलस्टोन थे पुष्पेन जी। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल थे कि नेटवर्क मार्केटिंग से क्या हो सकता है। लेकिन मुझे सब ढूंढने तलाशने के बाद मैं एक बॉटम लाइन बताऊंगा कि मैंने बहुत सोचा, बहुत एनालाइज किया, मुझे कोई कंपनी ऐसी नजर नहीं आती थी कि मैं जहां पर जाकर के आज अपने आप को, अपने खुद के कैरियर को वहां ढूंढ पाऊँ, सर्च कर पाऊँ। मुझे कुछ नजर नहीं आता था। एमवे, ओरिफ्लेम, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी हैं। आज आप किसी के पास भी जाते हो तो आपको एक अलग से कन्विंस करने के लिए आपको ग्राउंड बिछाना पड़ता है। बहुत कुछ प्रॉज एंड कॉज हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। बट मुझे कोई कंपनी ओवरऑल नजर नहीं आती थी, प्लान वाइज, प्रोफाइल वाइज, वर्किंग कल्चर वाइज, एथिकल वाइज, इथिक्स वाइज और फिलोसफी वाइज। मुझे कोई भी कंपनी ऐसी नहीं लगी कि मैं जाकर के ज्वाइन कर लूं। मेरे दिमाग में, जहन में तो था, बट मुझे मिलता नहीं था। जब फर्स्ट टाइम एटमी का इंट्रोडक्शन हुआ तो आप लोग हैरान हो गए इस चीज को जान करके कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा होगा। मैंने कंपनी के पूरे जैसे एटमी के बारे में मुझे पता लगा, मैंने उसके फाइनेंशियल्स, उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके फाउंडर मिस्टर हैंगल पार्क जो चेयरमैन है उनके बारे में, उनकी जितनी हिस्ट्री में उस टाइम पे निकाल सकता था वो सब, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी की जो उसने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले एक वीडियो में कहीं बोला था, तो वो कंपनी कर पाई कि नहीं कर पाई, मैंने उस हद तक जाकर के भी इसको चेक किया। मेरे को 1 से 2 महीने लग गए ये सोचने में कि मैं काश इस कंपनी की एक कमी निकाल दूं, काश एक कमी मैं निकाल दूं जिसका लॉजिक मेरे पास होना चाहिए। आप लोग को सबको बहुत शॉकिंग लगेगा कि 2 महीने तो ठीक है, आज ऑलमोस्ट इस कंपनी को ज्वाइन की हुई तकरीबन 1 साल के आसपास हो चुका है। मेरे पास आज भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसको लेकर के कोई भी पर्सन, इंसान इस पूरी दुनिया में बोल सके कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो इससे अच्छी कोई कंपनी हो सकती है। प्रॉब्लम है, सवाल हैं, लोगों के कंफ्यूजन्स हैं, लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, लेकिन उन सब का आंसर एक ही है कि इससे बढ़िया कंपनी, इससे अच्छा कंपनी हो ही नहीं सकती। सो मेरा जो बैकग्राउंड था वहां से स्टार्ट करके मैंने यहाँ तक आपसे शेयर किया। मुझे लगता है कि ये सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी भी है कि क्या है आखिर एडमिन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अमित सर।